हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी आईआईएस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग। चलिए, हमने आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर टॉपिक शुरू कर रखा है और इसमें अभी तक हमने देखा हुआ है कुछ 6-7 लेक्चर देखे हुए। आज का हमारा 8 लेक्चर होने वाला है। अभी तक हमने प्रिपरेशन मेथड फिनिश किया हुआ है और लास्ट वाले क्लास में हमने केमिकल प्रॉपर्टीज शुरू किया हुआ है। तो केमिकल प्रॉपर्टीज में हमने अब तक देखा है, ये केमिकल प्रॉपर्टीज को 3 कैटेगरी में हमने पढ़ने का सोचा है। कौन से 3 कैटेगरी? एक, OH बॉन्ड ब्रेकिंग से जितने भी रिएक्शंस होते हैं, ये इसलिए याद रखने में हमको आसानी जाएगी, ध्यान देना। दूसरा, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड ब्रेक होके जो रिएक्शंस होते हैं वो। और तीसरा, जिस रिएक्शन में अल्केल ग्रुप और OH ग्रुप दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं, इस तरीके के। तो हमने उसमें से पहले कैटेगरी देखा कि बाय क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड ब्रेकिंग से जितने भी रिएक्शंस होते हैं वो वाले हमको देखना है। ठीक है, तो हमने इसमें क्या देखा? इसमें हमने 1 रिएक्शन देखी, रिएक्शन विथ मेटल देखा हुआ है, याद होगा आपको, कल ही देखा है। रिएक्शन विथ मेटल क्या करता है? सिंपल सा, ये अपने पास अल्कोहल रहेगा, अल्कोहल के साथ अगर मेटल हम रिएक्ट करेंगे तो वो अल्कोक्साइड आयन बनाता है, अल्कोक्साइड आयन, और H2 गैस निकल जाता है। तो नो डाउट इसके लिए क्या रिक्वायर्ड होगा? 2-2, बस बैलेंसिंग का काम है। ठीक है ना। फिर दूसरा हमने देखा था रिएक्शन विथ मेटल हैलाइड, मेटल हैलाइड नहीं, हाइड्राइड, मेटल हाइड्राइड। यानी क्या होता है? ये सिंपल आपके पास ROH होगा, इसकी रिएक्शन आपको NaH के साथ करनी है। तो सिंपल सा ये क्या होता है? एसिड। ये क्या होता है? बेस। यहाँ पर भी सिमिलर चीज, एसिड, और ये होता है बेस। तो क्या मिल जाएगा? यहाँ पर भी आपको अल्कोक्साइड, मेटल अल्कोक्साइड मिल जाएगा, प्लस H2 गैस का लिबरेशन होगा। फिर तीसरा हमने देखा था रिएक्शन विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, रिएक्शन विथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में किस तरह से था देखते हैं अभी। तो इसमें था ये अपना RMgX एंड ROH। तो यहाँ भी ये क्या होता है? एसिड की तरह काम करता है और ये बेस की तरह काम करता है। यहाँ क्या मिलेगा? RO- की जगह हम ऐसा लिखते हैं ROMgX एंड प्लस जो आपका R' था, ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला, वो एज अ अल्केन की तरह बाहर जाता है। 2 जगह, अल्केन की प्रिपरेशन मेथड और अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो इतना हमने अभी तक देखा हुआ है। आज इसके आगे हम देखते हैं 4th नंबर की रिएक्शन। ध्यान देना, 3 रिएक्शन देखे हैं OH बॉन्ड ब्रेकिंग के अंदर। तो चौथी रिएक्शन होने वाली है रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसका जो प्रोडक्ट होता है वो ईस्टर होता है, इसी वजह से इसको ईस्टरिफिकेशन भी कहते हैं। ईस्टरिफिकेशन बहुत आसान है। देखो क्या होता है, इस तरह का कार्बोक्सिलिक एसिड रहेगा, इसकी रिएक्शन अल्कोहल के साथ करना है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 लिख सकते हैं या फिर HCl गैस लिख सकते हैं। इनके प्रेजेंस में ये रिएक्शन होती है एसिडिक कंडीशन में। और इधर क्या मिल जाता है आपको? RC डबल बॉन्ड OR' मिल जाता है प्लस H2। खास बात ये होती है कि ये जो रिएक्शन है इस तरह की ऐसी रिवर्सिबल रिएक्शन होती है।
फॉरवर्ड जाएगा वैसे ही बैकवर्ड आएगा, क्योंकि क्या है, वाटर है, फिर से अटैक करेगा, अल्कोहल निकालेगा और एसिड बनाएगा, कंटिन्यू ऐसा होता ही रहता है। अगर हमको रिएक्शन को लेफ्ट साइड में करना है, फॉरवर्ड करना है, तो क्या करना होता है, इस वाटर को निकाल देना पड़ता है। जैसे ही फॉर्म हुआ वाटर को निकाल दो, वाटर को निकाल दिया, फिर से अटैक करेगा ही नहीं, अटैक करेगा ही नहीं तो स्टर तक ही रुकेगा। बात समझ में आ गई क्या? तो इसीलिए हम ये जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट भी है, दोनों भी काम करता है, कैटलिस्ट की तरह, H+ डोनेट की तरह काम करेगा और इसको निकालने का भी काम करेगा। तो समझ लो रिवर्सिबल है, अगर फॉरवर्ड ही जाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहां डिहाइड्रेटिंग एजेंट डालना पड़ेगा। मैकेनिज्म देखते हैं होता कैसे है। RC डबल बॉन्ड OH प्लस इसमें हमने क्या डाला, HOR, तो क्या होगा, एसिड डाला है तो ये वाले जो लोन पेयर है ये सबसे पहले क्या होंगे, प्रोटोनेट होगा। प्रोटोनेट होगा तो ये वाला जो, अब देखो पॉजिटिव चार्ज है, इधर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से और पॉजिटिव चार्ज इस पर बढ़ा कि नहीं, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, तो ये यहाँ न्यूक्लियोफिलिक अटैक करता है। न्यूक्लियोफिलिक अटैक करके इधर वाटर मॉलिक्यूल को निकाल दिया जाता है। तो क्या मिल जाएगा आपको, RC डबल बॉन्ड O, इधर H है, इधर क्या है, R' आ गया ये अल्कोहल का, और बाहर क्या निकला है, H2O, इधर पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाला H फिर से निकल जाता है, और इस तरह से आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन कह सकते हो ना, OH की जगह पर कौन आ गया, OR' आ गया है। एसिड रिएक्ट विथ अल्कोहल गिव्स ईस्टर, सिंपल है, इसी वजह से इसको ईस्टरिफिकेशन कहते हैं। बात समझ में आ गई क्या? आसान है। चलिए अब देखते हैं आगे वाला। अगर आपको कुछ इस तरह से दिया गया है, CH3 C डबल बॉन्ड OH, एसिटिक एसिड रिएक्ट विथ मिथेनॉल, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, क्या नाम हो सकता है ईस्टर का, कॉमन नेम है इसका एसिटिक एसिड, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, इथेनोइक एसिड, इसका क्या है, मिथेनॉल है। रिएक्शन करके क्या हो जाएगा, देखो ये CH3 ऐसा ही है, C डबल बॉन्ड हो, और इस OH की जगह पर इतना ग्रुप यानी OH बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है बस, और क्या हो रहा है, OCH3 आएगा प्लस H2। जिनको ईस्टर के नॉमेनक्लेचर में दिक्कत आती हो यही क्लियर कीजिएगा। ऑक्सीजन को जो अटैच होता है पहले उसका नाम लिखना होता है मिथिल, फिर बची हुई चीज का, एसिटिक एसिड होता है ना, इसलिए इसको एसिटेट कहते हैं। IUPAC में देखा जाए तो मिथिल इथेनोएट कहा जाएगा, मिथिल इथेनोएट। ठीक है, क्लियर हो क्या? यहां तक समझा क्या आप लोगों को? सिंपल है ईस्टरिफिकेशन एकदम। वन मोर एग्जाम्पल देखते हैं, आपको आसानी से समझ जाएगा। अभी आप खुद करके देख लेना तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। CH3C डबल बॉन्ड OH, यहां पर डाल दिया गया इथेनॉल। ET क्या सिंबल करता है, CH3CH2, इथेनॉल को रिप्रेजेंट करता है। H+ कंडीशन करता हूं यहां, क्या होगा इधर, क्या लिखना है आपको, इतना तो लिखना ही है, CH3C डबल बॉन्ड O होगा, बस OH की जगह पर कौन आ जाएगा, OET ग्रुप आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं है, OET प्लस ये वाला OH और ये वाला H, H2 जाएगा, ईस्टर फॉर्मेशन हो गया, ईस्टरिफिकेशन। नॉमेनक्लेचर करते समय देखो, ऑक्सीजन को जो अटैच है इथिल और इतना एसिटेट, इसलिए इथिल एसिटेट, या फिर अगर IUPAC देखा इथिल इथेनोएट। सिंपल है कि नहीं? देखो क्लियर हो रही है क्या चीज? करके देखो यहां पे क्या होता है फटाक से।
ये तो इतना ऐसा ही रहेगा, C डबल बॉन्ड इतना ऐसा ही रहेगा। इस OH की जगह ये वाला OCH3, तो क्या हो जाएगा OCH3। समझे क्या? नाम कैसा करोगे? मिथिल साइक्लोपेंटीन कार्बोक्सिलेट, क्योंकि ये कार्बन अभी चेन में इंक्लूड नहीं है इसलिए कार्ब आएगा, कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। क्लियर हुआ क्या? इतने एग्जाम्पल सफिशिएंट है क्या? ध्यान देना, इसमें क्वेश्चंस आपको एक तो प्रोडक्ट के बेसिस पर पूछेगा, दूसरा ये करता है कि ऐसा देगा और आइसोटोपिक ऑक्सीजन देगा और आपको पूछेगा कि ईस्टर में जो ऑक्सीजन है ये एग्जैक्टली ऑक्सीजन आया कहां से है, क्या एसिड में जो है वही का है या अल्कोहल से है। तो जानिएगा ये क्या होता है। इसको अगर हमने ऐसा किया RC डबल बॉन्ड OH और R डैश OH, ये जो ऑक्सीजन है वो 18, आइसोटोप समझते हो ना, है ना। आइसोटोप मतलब जिसका मास नंबर ज्यादा होता है, ऑक्सीजन का आइसोटोप है ये। इससे क्या होता है हमको पता चल जाता है कि एग्जैक्टली मैकेनिज्म वगैरह क्या होगा। तब रिएक्शन में क्या होगा, ये सिंपल इधर ऐड होना है और ये OH बाहर निकलना है भाई। तो ये RC डबल बॉन्ड O R डैश, तो ये O कहां से 18 वाला है, प्लस ये बाहर क्या निकला है H2 निकला है। रिमेंबर दी, स्टार करके देखना, क्वेश्चन पूछता है इस तरह से कि ये जो है वो कौन सा है। अगर कुछ इस तरह से दिया RC डबल बॉन्ड O18 एंड देन यहां पर दिया गया R डैश एंड नॉर्मल अपना OH 16 वाला ऑक्सीजन दिया है, तो इधर क्या होना है, इधर आपका RC डबल बॉन्ड ऐसा ही रहेगा, बस इसकी जगह पर ये वाला ऑक्सीजन आएगा OR डैश। अब यहां जो वाटर है उसमें 18 आइसोटोपिक वाला हाइड्रोजन गया, तो कंफर्म क्या हो रहा है कि अल्कोहल का ही ऑक्सीजन ईस्टर में रह रहा है कार्बोनिल के साथ। अंडरस्टूड? क्लियर हुआ क्या? ठीक है। मैकेनिज्म तो अभी आपको समझा ही दिया था किस तरह से हुआ है, फिर भी अगर आप जानना चाहो तो जान लो कि यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले प्रोटोनेट होगा इसलिए पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अगर यहाँ से ये वाटर मॉलिक्यूल चला गया तो आपको क्या मिल जाता है RC डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, और फिर अब आपके पास कौन है, ये OH है 18 वाला और यहाँ पर R डैश, तो इसके ऊपर जो लोन पेयर है ये न्यूक्लियोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल, तो बनेगा क्या भाई RC डबल बॉन्ड O R डैश, यहाँ पर H पॉजिटिव, ये इसको देके निकल जाएगा RC डबल बॉन्ड O R डैश, कौन सा वाला है 18। अंडरस्टैंड हो रहा है? ठीक है, इसे कहते हैं इस्टरिफिकेशन। ज्यादा से ज्यादा इधर ही क्वेश्चन पूछ सकता है। दूसरा क्या कर सकता है, कंपैरिजन में पूछ सकता है, रेट ऑफ इस्टरिफिकेशन ऐसा पूछ सकता है ऑर्डर में, रेट ऑफ इस्टरिफिकेशन मतलब कौन से एसिड में के साथ रिएक्ट करने से ईस्टर ज्यादा जल्दी फॉर्म होगा, फास्टर होगा, या कौन से अल्कोहल के साथ ज्यादा ईस्टर फॉर्म होगा, जल्दी से फॉर्म होगा, ऐसा पूछते हैं। तो इट डिपेंड्स ऑन steric crowding on both acid as well as alcohol, on both acid as well as alcohol। मतलब स्टेरिकली हिंडर्ड ग्रुप डिक्रीजेस रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन, स्टेरिकली hindered groups decreases
रेट ऑफ स्टरीफिकेशन, यानी स्टरीफिकेशन होने का जो रेट है वो डिक्रीज होता है। तो हम कह सकते हैं कि प्राइमरी अल्कोहल फास्टेस्ट स्टरीफिकेशन कर सकता है सेकेंडरी अल्कोहल से, सेकेंडरी अल्कोहल फास्टेस्ट कर सकता है टर्शियरी अल्कोहल से, है कि नहीं? समझो जरा यहाँ पर क्या बात हो रही है, किस तरह से समझ रहे हैं। ये लिख लिया है, ठीक है, मिटा देते हैं अभी इसको, कोई एग्जांपल से समझेंगे। इधर CH3 है, इधर C डबल बॉन्ड OH, इधर रिएक्शन किसके साथ किया गया? CH3OH के साथ किया गया। दूसरा हमारे पास है CH3 C डबल बॉन्ड OH है, और हमारे पास CH3 CH3OH आ गया। और तीसरा हमारे पास कुछ इस तरह से है, सेम, अभी भी एसिड के मामले में कोई दिक्कत नहीं, ये वाला तो सेम है। और इधर क्या पूछता है? CH3 यहाँ पर CH3 और OH, R1 R2 R3, रेट ऑफ स्टरीफिकेशन। तो भाई जरा देखना है, इधर तो सब कुछ कॉमन है, सेम ही है, फर्क आ रहा है यहाँ पर प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। अंडरस्टैंड करने के लिए और चाहिए तो आप ऐसा करो जो और क्लियरली हो जाएगा। ये इथेनॉल या आइसोप्रोपिल और ये टर्शियरी ब्यूटिल है ना, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो इधर क्या होगा, ये छोटा है, ये थोड़ा साइज में बढ़ गया और ये और भी ज्यादा बढ़ गया। भाई स्टेरिक क्राउडिंग करेगा तो इधर जाने के लिए ये जो ग्रुप है ये अफेक्ट करेगा ना, आने के लिए रास्ता रोकेगा ना, यानी स्टेरिक क्राउडिंग करेगा, रास्ते में गर्दी करेगा, है ना। इसीलिए यहाँ जो रेट ऑफ स्टरीफिकेशन होगा वो क्या होता है? R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R2। ये रेट ऑफ स्टरीफिकेशन, रेट ऑफ स्टरीफिकेशन इंक्रीजेस, इस तरह का क्वेश्चन आता है। समझे कि नहीं समझे बोलो? क्लियर हुआ ये बात? ठीक है। दूसरा क्या होता है, हम अब वो देखते हैं। दूसरा कुछ इस तरह से होगा, यहां पर CH3OH, इधर दिया आपने CH3OH, ये पूछा रेट 1। यहां पर आपने किया CH3, इधर एक और करता हो ताकि आसानी चली जाए, ठीक है। CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब की बारी क्या है ना, ये जो हम अटैकिंग अल्कोहल है वो तो भाई सब कुछ सेम है, R1 R2 R3 पूछा गया है। तो अब क्या हो रहा है, यहां ग्रुप इतना बड़ा आ रहा है, यहां पे इतना बड़ा है और यहां पे इतना बड़ा है। तो एसिड पर, कार्बोनिल पर यहां आना है ना इसको, तो आने के रास्ते में इतना बड़ा ग्रुप रुकावट क्रिएट करेगा, है ना। अगर रुकावट करेगा यानी ही स्टेरिक क्राउडिंग है। तो चाहे अल्कोहल पे कोई R ग्रुप बड़ा रहे या चाहे एसिड पर कोई ग्रुप बड़ा रहे, तो उसका स्टेरिफिकेशन का रेट क्या होता है? कम। तो यहां पर भी रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन क्या होगा? ये होगा, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन इंक्रीजेस, रेट ऑफ स्टेरिफिकेशन। क्या बात समझ में आ गई क्या? यहां तक क्लियर हुआ है कंसेप्ट? इससे ज्यादा इस पर कुछ नहीं आएगा। सबसे पहला क्वेश्चन प्रोडक्ट पूछेगा, दूसरा क्वेश्चन आइसोटोपिक ऑक्सीजन कौन सा होगा यहां पूछ सकता है। तीसरा क्वेश्चन आता है इस वाले पॉइंट पे जहां पर आपको रेट पूछा जाएगा। इसका कितना था? चौथा था नंबर शायद, अब 5th नंबर डाल दो। रिएक्शन विथ एसिड था ना अभी, तो अब ये आता है रिएक्शन विथ एसिड क्लोराइड।
या एसिड हैलाइड कर लेते हैं कॉमनली, एसिड हैलाइड। और यहां से RCO ग्रुप ऐड होता है, असाइल ग्रुप ऐड होता है, इसी वजह से इस रिएक्शन को असाइलेशन नाम दिया जाता है। ये रिएक्शन का नाम है असाइलेशन, क्योंकि असाइल ग्रुप ऐड होता है। कैसे होता है? ये रहा आपका अल्कोहल, इसकी रिएक्शन किसके साथ है? RC डबल बॉन्ड Cl। चलो X लेता हूं। इधर क्या होता है? बेस होता है। जनरली आपको पिरिडीन एज अ बेस की तरह दिखेगा और डाइमिथिल अमाइन, इस तरह से ये जो दोनों होते हैं ये बेस होते हैं, बेस की तरह काम करते हैं। क्यों बेस लगेगा अभी बताता हूं। तो यहां पर भी क्या हो जाएगा भाई, इधर पार्शियल पॉजिटिव है क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिव है, ये इलेक्ट्रोनिगेटिव, पार्शियल निगेटिव, पार्शियल निगेटिव। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर लोन पेयर है, ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, ये यहां अटैक करेगा और यहां से Cl अपने साथ इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो बनेगा क्या? RO, इधर है H, आएगा पॉजिटिव चार्ज, इधर बन गया C डबल बॉन्ड OR डैश प्लस X माइनस। X क्या करेगा? इसको H लेगा और इसको जा नहीं देगा, तो बन जाएगा ROC डबल बॉन्ड OR डैश। देखिए इतना ग्रुप आया ना, ये असाइल ग्रुप है, असाइल ग्रुप। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? असाइलेशन कहते हैं। ये जो X ने दगा किया है, X छोड़ के चली गई है, ऐसी थोड़ी ना जाएगी, इसका कुछ ना कुछ लेके जाएगी। तो ये क्या लेके गई है? हाइड्रोजन। तो यहां पर HX मिलता है और ये HX क्या है? एसिड है, एसिड। अब एसिड है तो ये फिर से इधर रिवर्सिबल आ सकता है कि नहीं आ सकता है? तो ये पिरिडीन एक तो एज ए कैटलिस्ट की तरह काम करता है, दूसरा इस एसिड को क्विंच करने की, सॉल्वेंट की तरह काम करता है, एज वेल एज इस एसिड को क्विंच करने का। क्विंच करने का मतलब क्या कि अगर हमने इधर पिरिडीन डाल रखा है, पिरिडीन होता है कुछ इस तरह से, इसके ऊपर लोन पेयर है, हमने काफी बार देखा है, ये बेसिक होता है। तो ये क्या हो जाएगा? इस HX, ये X मतलब आपका कोई भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, मोस्टली ये तीन होते हैं, ये नहीं होता है। तो क्या होता है? ये लोन पेयर इस प्रोटॉन को लेंगे और यहां से X को निकाल देंगे, तो आपको कुछ इस तरह से मिल जाता है। यहां पर H पॉजिटिव चार्ज और X माइनस इधर ही आसपास होता है। इस तरीके से अल्कोहल और एसिड क्लोराइड से आपको क्या मिल जाता है? एस्टरी मिलता है। इसको अब असाइलेशन कहते हैं। ठीक है ना? क्लियर हुई क्या बात? समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। कुछ आपके पास इस तरह से दिया गया, CH3 C डबल बॉन्ड Cl और इधर दिया गया इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन। तो आपको सीधा सीधा सोचना क्या है भाई, इस Cl की जगह पे ये वाला OET ग्रुप लगाना है, बाकी कुछ नहीं करना है। CH3 C डबल बॉन्ड O लिखा, यहाँ पर OET लिखा, बाद में बाहर क्या निकला है? HCl निकला है। सिंपलेस्ट। ठीक है? Cl है प्लस ये वाला OH दिया। क्या करोगे? करो जरा जल्दी से, फटाक से इसका आंसर देखो। ये Cl को हटाना है, इस H को हटाना है, बाकी दोनों को बस जोड़ देना है। यहाँ C डबल बॉन्ड O, यहाँ ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन किसको अटैच है? साइक्लोपेंटेन को अटैच है। आई बात समझ में? आसान है कि नहीं है? एकदम आसान है। ठीक है, तो इतने 5 हमारे पास ऐसे केमिकल प्रॉपर्टीज है जो OH के बॉन्ड ब्रेकिंग से होता है। अब इसके आगे हम नेक्स्ट यानी सेकेंड
प्रॉपर्टी शुरू करते, केमिकल प्रॉपर्टी 3 कैटेगरी में किया था, अब सेकेंड कैटेगरी में, जिसमें हम क्या करेंगे, रिएक्शंस इन्वॉल्विंग ब्रेकिंग और क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड, इसके बारे में देख लेते हैं। ठीक है, देख लेंगे ये चीज क्या है।